पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सीमा के खिलाफ आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा चौधरी और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत। बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है। नेपाल के रास्ते सीमा हैदर हिंदुस्तान में कैसे घुसी, किसने सीमा की मदद की और किसने सीमा को हिंदुस्तान तक पहुंचाने का प्लान बनाया, ये सवाल इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और अब इसी बीच सीमा हैदर का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। सीमा की व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी को मीडिया ने नेपाल में जाकर परखा और इसके बाद सीमा की भारत में एंट्री को लेकर एक नहीं बल्कि बहुत खुलासे हुए। सीमा हैदर बस के जरिए नेपाल के पोखरा से हिंदुस्तान पहुंची। सीमा को हिंदुस्तान तक लाने वाली सृष्टि यातायात की बस के बारे में इसके ऑफिस से पता चला कि बस सही होने के लिए गैराज में खड़ी हुई है। परंतु सवाल ये भी उठता है कि अकस्मात सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद ये बस गैराज में क्यों खड़ी हो गई। के मालिक ने बताया कि पिछले 10 दिनों से यह बस गैराज में खड़ी है और इसके इंटीरियर में कुछ परिवर्तन होना है, वहीं इसकी जगह पर दूसरी बस चल रही है। अब सवाल उठता है ये कैसे माना जाए कि इसी बस में सीमा हिंदुस्तान आई थी। तो इसे प्रूफ करता है सीमा हैदर का वो व्हाट्सएप चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। 11 जुलाई को सीमा ने बस के स्टाफ से व्हाट्सएप चैट की थी, जिस चैट में बस की लोकेशन भी दिखाई दे रही है, में बस का नंबर भी लिखा हुआ है। बस का स्टाफ इस व्हाट्सएप चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की ओर से मीणा जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और उस बस वाले को उस नंबर पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात बोली जाती है। सीमा की एक्सक्लूसिव चैट के सामने आने के बाद ये भी कंफर्म हो गया है कि भारत पहुंचाने के लिए सचिन मीणा निरंतर सीमा के कांटेक्ट में था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेट करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ने भी बताया बस पेमेंट के लिए सीमा ने किसी तीसरे व्यक्ति से दिल्ली से पैसे अपने अकाउंट में डलवाए थे। पोखरा टू दिल्ली बस में अपने फैमिली की सीटें रिजर्व करवाने वाला और दिल्ली में इसके बाकी किराए का पेमेंट करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सचिन ही था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से हिंदुस्तान आने की पूरी प्लानिंग तैयारी की थी और सचिन ही सीमा को हिंदुस्तान लाने का मास्टरमाइंड है। बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री संबंधों के अंडर गवर्नमेंट बस भी चलती है, लेकिन उसमें चेकिंग बहुत ज्यादा होती है, उसमें पकड़ने जाने की संभावना थी। इसलिए सीमा प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए इंडिया में एंटर हुई। सचिन ने सीमा के लिए सभी अरेंजमेंट कर रखे थे, इसलिए सीमा को भारत में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। सीमा भी अपने इंटरव्यू में इसे इतना कठिन नहीं बताती है, लेकिन सवाल उठता है केवल एक बार नेपाल जाने वाले सचिन ने किस तरह नेपाल से सीमा की एग्जिट का रास्ता खोज लिया। नेपाल में सचिन का सहायक कौन बना था, इस सवाल का जवाब खोजने के बाद पता चला कि सचिन और सीमा को नेपाल से आसान एग्जिट रूट बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी होटल का मालिक था जहां सचिन और सीमा ने काठमांडू में फर्स्ट टाइम स्टे किया था। सीमा और सचिन से कोई आईडी नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि वो ही सचिन को बस अड्डे से होटल लेकर गए थे। यानी सीमा से जुड़े और भी कई ऐसे राज हैं जो अभी भी दबे हुए हैं और जल्द ही सीमा से जुड़े कई ऐसे राज बाहर आएंगे। लेकिन सबके मन में अभी भी एक सवाल यही है कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। वहीं सीमा का ये कहना है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उसकी जान को खतरा है। सीमा सरकार से दरख्वास्त लगा रही है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, वो भारत में ही रहना चाहती है। आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।